अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं नसीर इलियास। और आज जो है आपने अगर फ़ैसला कर लिया जी, आप करने जा रहे हैं FA, सिंपल FA। क्योंकि एक वीडियो मैंने बनाई थी इससे पहले, उसमें मैंने इन सब का इंट्रोडक्शन दिया था कि आप उस वीडियो में आपने फ़ैसला करना था कि आपने आगे जाके कौन सी फ़ील्ड इख्तियार करनी है। प्री में इंजीनियरिंग थी, प्री मेडिकल थी, FSC आपकी, ICS था, ICOM था, DCOM था, FA था। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने फ़ैसला कर लिया है जी, आप करने जा रहे हैं सिंपल FA। सिंपल FA में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, कौन कौन सा कम्बिनेशन बेस्ट है, कौन सा कम्बिनेशन रख सकते हैं और कौन सा नहीं रख सकते, उसकी वजह ना कुछ रूल्स हैं। आप 2 लैंग्वेजेस या 3 लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं कर सकते, या ऐसे पेपर जो सेम डेट को 2-3 पेपर इकट्ठे होते हैं आप वो नहीं रख सकते। 2 सोशल सब्जेक्ट आप नहीं रख सकते, ठीक है जी। तो ये मैंने सब्जेक्ट लिखने की बजाय ना इसका एक कम्बिनेशन बना दिए हैं, पॉसिबल कम्बिनेशंस मैंने बना दिए हैं जो आप इनमें से चूज़ कर सकते हैं। इसका आसान तरीका मैं आपको बता दूं, आप कोई भी FA की एक डेटशीट ले लें, उसमें से सब्जेक्ट देख लें सिंपल FA के कौन कौन से हैं, और ऐसे कोई भी 3 सब्जेक्ट चूज़ कर लें जो सेम डेट को जिनका पेपर ना होगा, ठीक है जी। सिंपल सा सोल्यूशन है, आपको पता चलेगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट रख सकते हो, कौन सा नहीं रख सकते। इनके एक डेट का दरमियान में फ़र्क होना चाहिए, वो वाले सब्जेक्ट आप देख सकते हो, फर्स्ट टाइम के भी, सेकंड टाइम के भी। फिर भी मैंने आपकी जो काफ़ी हद तक मुश्किल आसान कर दी है, ये मैंने इनके कम्बिनेशन बना दिए हैं। तो आपने जो है इसमें से कोई भी कम्बिनेशन एक सेलेक्ट कर लेना। सिंपल FA कौन कर सकता है? जिसने मैट्रिक की है, चाहे साइंस से की है, चाहे आर्ट्स से की है, रेगुलर की है, प्राइवेट की है, सप्ली लेके की है, जैसे भी की है कर लिया है, ठीक है जी। जिसने मैट्रिक की है ना वो सिंपल FA कर सकता है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है या मेरिट वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। ये आप प्राइवेट भी कर सकते हैं, किसी कॉलेज में एडमिशन भेज के भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप जॉब होल्डर हैं, FA वगैरह ज़्यादातर वो बच्चे करते हैं जो कहते हैं कि हम पार्ट टाइम जॉब कर लेंगे, चलो पार्ट टाइम हमारी स्टडी भी चलती रहेगी। तो इंशाल्लाह आपके लिए ख़ुसूसी तौर पे इन बुक्स के ऊपर वीडियोस मैं बनाऊंगा। ICOM के लिए भी मैंने शुरू करनी है, और आप में से जो बच्चे मुझे कहेंगे जी हमारे पास पर्शियन है, तो पर्शियन पे मैं बना दूंगा आपके लिए। अगर इस्लामियात होगी या पंजाबी होगी या सिविक्स होगी, कोई भी बुक आप मुझे कह देंगे, इंशाल्लाह इतनी तो काबिलियत रखता हूँ मैं कि मैं इनके ऊपर वीडियो बना सकता हूँ। तो जी बच्चों देखिए, अब हमारे पास कम्बिनेशन कौन कौन से हैं। कंपल्सरी सब्जेक्ट हमारे पास, कंपल्सरी सब्जेक्ट में हमारे पास आ जाता है इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडी। ये तो हर बच्चा ही पढ़ेगा, जिसने भी 11वीं 12वीं करनी है, ये 4 सब्जेक्ट उसको करने ही पढ़ने हैं, ठीक है जी। इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडी। इंग्लिश, उर्दू और इस्लामियात पार्ट 1 में, इंग्लिश, उर्दू और पाक स्टडी जो है आ जाएगी इस्लामियात की जगह पे, ठीक है जी। इंग्लिश, उर्दू तो आपको पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद इलेक्टिव सब्जेक्ट। इलेक्टिव सब्जेक्ट वो होते हैं जो हम खुद अपनी मर्ज़ी से रखते हैं, इनको हम कहते हैं इख्तियारी मज़ामीन, जिनके ऊपर हमारा इख्तियार होता है, जो हम अपने ज़ौक़, शौक़ और अपनी काबिलियत के मुताबिक रखते हैं कि ये मैं पढ़ लूँगा, इसका मुझे पढ़ने का मज़ा आएगा, या उसका मैं आगे जाकर मुझे फ़ायदा होगा। ये फील्ड्स मैंने सारी लिखी हैं। आपने इनमें से वो कम्बिनेशन उठाना है जो आगे जाके जो आपने वो चीज़ करनी है। फ़र्ज़ करें जी आप जो है करना चाहते हैं एक BS इकनॉमिक्स, तो फिर आपको इकनॉमिक्स वाला पेयर आपको बेस्ट रहेगा। अगर आपने मैट्रिक भी इकनॉमिक्स से किया होगा, ना भी रखा होगा, फिर भी आपका चल जाएगा। अगर आप BA इस्लामियात करना चाहते हैं तो आपको इस्लामियात वाला कोई भी एक पेयर उठा लें, ठीक है जी। अगर आप करना चाहते हैं फ़ाइन आर्ट्स, तो आप यहाँ पर किसी भी एक सब्जेक्ट के यहाँ पे फ़ाइन आर्ट्स पिक कर लें, ठीक है। यानी कि आपने अपनी नेक्स्ट प्लानिंग के हिसाब से ये वाला जो पेयर है ये चूज़ करना है। पहले आपको प्लान करें कि आपने FA के बाद करना क्या है, उसके बाद फिर ये सब्जेक्ट चूज़ करें, आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा जी। देखिए पहला पेयर मैंने बनाया जी पर्शियन,
बहुत अहम है। आगे जाके जो भी पर्शियन में मास्टर कर लेते हैं तो इसकी ज़्यादा अहमियत है। तो पर्शियन, इस्लामियात इलेक्टिव, इमरानियात जिसे हम कहते हैं सोशियोलॉजी। उसके बाद पर्शियन, स्विक्स, इल्म शहरियत जिसे हम उर्दू में स्विक्स को इल्म शहरियत हम कहते हैं, और इमरानियत वही हो गया। बस यहाँ पर जो है ये स्विक्स मैंने चेंज की है इस्लामियात की जगह पे। यहाँ पर पर्शियन हो गया, फ़ारसी जिसे हम कहते हैं, स्विक्स हो गया। यहाँ पर आप एजुकेशन रख लें, इमरानियत नहीं रखनी तो एजुकेशन रख लें। एजुकेशन अगर आप रखेंगे तो आप बीएड जो आपको सूट करेगा ज़्यादा बेहतर। उसके बाद स्विक्स, पंजाबी, इस्लामियात इलेक्टिव। ओके जी। आप यहाँ पर अरबिक पंजाबी नहीं रख सकते, 2 लैंग्वेजेस आ गई हैं, 2 लैंग्वेज आप नहीं चूज़ कर सकते, ठीक है जी। तो यहाँ पर स्विक्स, पंजाबी और इस्लामियात इलेक्टिव हो गई। उसके बाद पर्शियन, इस्लामियात इलेक्टिव और स्विक्स। हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन ये बहुत बच्चे रखते हैं। तो उसके बाद इंग्लिश इलेक्टिव है, जर्नलिज़म है। जर्नलिज़म जो है अगर आपने BS जर्नलिज़म में करना है तो आप ये ज़रूर पढ़ें। स्विक्स, एजुकेशन, इस्लामियात इलेक्टिव। सबसे ज़्यादा पेयर बच्चे ये वाला पिक करते हैं। स्विक्स भी इजी है, एजुकेशन भी इजी है, इस्लामियात इलेक्टिव भी इजी है। अक्सर बच्चों ने यही रखा होता है। उसके बाद अगर जिनको इकनॉमिक्स पढ़ने का मज़ा आता है या मैट्रिक में इकनॉमिक्स पढ़ी है तो उनके लिए भी मैंने एक पेयर बना दिया है। वो आप रख सकते हैं जी, स्विक्स, एजुकेशन और इकनॉमिक्स, एजुकेशन, स्विक्स रख लें या इसकी जब इस्लामियात की तैयारी रख लें, आपने अपनी मर्ज़ी है, ठीक है जी। ये 8 पेयर मैंने बनाए हैं। अगर आप इसके अलावा भी कोई और सब्जेक्ट चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। डेट शीट सामने रखें, उसके मुताबिक आप वो ले लें जो सेम डेट को पेपर ना होंगे, उनमें से कोई भी आप एक पेयर चेंज कर सकते हैं या इनमें भी कोई एक पेयर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अगर आप को मुश्किल पेश आ रही होगी तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट पेयर रहेगा, ठीक है जी। तो उसके बाद ये तो हो गया जी FA। माशाल्लाह जी आपने FA तो कर लिया पास, साथ जॉब भी की है, साथ FA भी हो गया। यहाँ आपने सिर्फ ध्यान ही FA पे किया। यहाँ जो मेरी स्टूडेंट्स हैं, दूसरी फ़ीमेल जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर घर में बैठ के ज़्यादातर प्राइवेट ही पढ़ती हैं, या कुछ बच्चियों को घर से निकलने की इजाज़त नहीं होती, वो घर में ही बैठ के तैयारी कर लेती हैं, तो उनका FA हो जाता है। तो अगर आपने FA कर लिया और पास हो गए, अब FA में अच्छे नंबर आ गए, अब आपने आना जी बैचलर की तरफ, BA की तरफ। तो आगे जाके आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। ये वो हैं सारे जो आप घर बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं, आपको किसी यूनिवर्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब खोलें, कोई ना कोई टीचर आपको मिल जाएगा, वहाँ से उसके लेक्चर सुने या आप गूगल से उसके नोट्स वगैरह ले लें, आपको ईज़िली मिल जाएंगे। तो आप आराम से घर बैठ के ये पढ़ सकते हैं। ADA कर लें, BA का नाम चेंज कर लिया, एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, B.Ed कर ले, ऑनर्स BA एजुकेशन, इनके एजुकेशन में आज बैचलर ऑफ एजुकेशन हो जाता है। LLB भी आप कर सकते हैं, B.Com कर सकते हैं, आप BBA कर सकते हैं, BS साइकोलॉजी, BSc जनरल साइंस आप कर सकते हैं, BS मास कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इसकी मांग है। फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं आप, फाइन आर्ट्स जिसमें आप पेंटिंग वगैरह आ जाती है, ठीक है जी, ये कर सकते हैं। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, कपड़ों के ऊपर डिज़ाइन बनते हैं वो आप। जर्नलिज़म ये जो सहाफ़त में आ जाते हैं, ठीक है जी, जो खबरें वगैरह देते हैं। इकनॉमिक्स, BS इकनॉमिक्स कर सकते हैं, BS सोशल वर्क, CSS का आप मुकाबले का इम्तहान दे सकते हैं। उसके अलावा डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं जो आप कर सकते हैं। उसके बाद BS इस्लामियात, यानी कि ये जितने भी सब्जेक्ट इधर मेंशन किए हुए हैं मैंने, आपने FA में रख दें, उन हर एक सब्जेक्ट में आप BS कर सकते हैं, मास्टर कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि जितने ऑप्शंस FA के पास हैं उतने ऑप्शन और किसी भी क्लास के पास नहीं है। सबसे ज़्यादा ऑप्शन आपको ही मिलते हैं और ये बच्चे बहुत ज़्यादा आगे जाकर कामयाब हो जाते हैं। छोटी छोटी फील्ड होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा मांग होती है, तो लोग इनको अहमियत नहीं देते, जो इनको अहमियत देते हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो आप इसके साथ साथ शॉर्ट हैंड कोर्सेज़ होते हैं, स्टेनोग्राफर का कोर्स होता है वो कर लें, कंप्यूटर टाइपिंग का कोर्स होता है वो कर लें, कंप्यूटर का कोर्स कर लें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर लें, वो आपको साथ साथ फ्रीलांसिंग करते रहें, टच रहें, तो आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।
क्योंकि जब आपने FA वगैरह कर लिया तो साथ आपने कंप्यूटर कोर्सेज़ वगैरह किए हैं या कोई भी कोर्सेज़ आप देख सकते हैं, इनके रिलेटेड आप कर लेंगे ना। जैसे ये मैं कह रहा था फैशन डिज़ाइनिंग है, तो इसके लिए आपको कोर्स करना पड़ेगा ज़ाहिर है डिज़ाइनिंग का। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग है, ये भी है। उसके बाद ये पेंटिंग है, पेंटिंग तो हम हाथ से बनाते हैं, लेकिन जब कंप्यूटर पे आप चले जाते हैं तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना कोर्सेज़ आपके वो कंप्यूटर के रिलेटेड ही आ जाते हैं। तो आप कोशिश करें साथ साथ अपनी स्टडी करें, क्योंकि आसान होती है, साथ साथ कोर्सेज़ करें, इसके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। जैसे जैसे आपकी स्टडी कंप्लीट होगी वैसे वैसे आपके कोर्सेज़ कंप्लीट हो जाएंगे और आपको एक अच्छी सी जॉब मिल सकती है, आप साथ साथ जॉब कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये थी आपके पास FA की सारी इंफॉर्मेशन। अगर कोई कमी रह गई है तो वो मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, अपने वालिदैन का ख्याल रखिए, टीचर्स का जो है ख़ुसूसी तौर पे एहतराम किया करें। तो आपने अपनी दुआ में याद रखना है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।